हेलो गाइस, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें किसी कॉन्वर्सेशन में ऐसा फील आया है कि तुम्हें कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है और अलग अलग जगह पे तुम जिस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो उसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि मैंने अपने कई सालों की एक्सपीरियंस से सीखी है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हो, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो एंड वो सारी सीक्रेट्स जो कि मैंने सीखी है आफ्टर रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स एंड डीलिंग विथ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज आई रन माई सेल्फ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैं बहुत सारी बिजनेसेस रन करता हूँ एंड मुझे लोगों से डील करना होता है और उन चीज़ों में मैं कैसे लोगों से डील करता हूँ, कैसे खुद को प्रेजेंट करता हूँ जिससे कि लोग मुझे सीरियसली लें और जो भी चीज़ें मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मैं उसे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। इसी चीज़ को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में मैं 9 ऐसे लेसन्स शेयर करूँगा जो कि तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड यू विल बी द टॉप ऑफ द सोशल गेम। तो सबसे पहला जो मेरा लेसन है कि स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इन दिस एरा कि जहाँ पे चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जाता है अगर तुम किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहे हो देन वो पर्सन खुद को डिफेंड करने लगेगा। अगर तुम किसी को गलत बोलोगे तो वो बोलेगा कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, सो दे विल गेट इन टू डिफेंस मोड। तो इससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सबसे जो बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है इससे डील करने के लिए वो है कि रादर देन क्रिटिसाइजिंग समवन तुम उसके पॉइंट को समझने की कोशिश करो। कि तुम उनसे क्वेश्चन पूछो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। मेरा पॉइंट नंबर 2 है विच इज लर्न टू अप्रिसिएट पीपल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोगों में जो कि बहुत अच्छी होती है। समवन इज़ वेरी काइंड और किसी की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है या कोई बहुत अच्छे तरीके से बात करता है लोगों से। उन चीज़ों को नोटिस करना शुरू करो और तुम्हें उन चीज़ों के बारे में कॉम्प्लीमेंट करना उन्हें। इससे होगा क्या कि ये तुम लोगों को वो चीज़ फील करवाओगे जो कि बाकी लोग नोटिस नहीं कर रहे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा तुम लोगों को रियल कॉम्प्लीमेंट दो, ना कि फेक फ्लैटरी। अगर तुम किसी ऐसे इंसान को बोलोगे कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो उसकी एक तरीके से फेक कॉम्प्लीमेंट होगी और उसे ये बात पता चल जाएगी। तो लर्न टू अप्रिसिएट पीपल। मेरा जो थर्ड पॉइंट है विच इज टॉक लेस एंड लिसन मोर। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें एंड लोग तुम्हें अपने आसपास रखना चाहें देन बी अ गुड लिसनर। लोगों को बात करने दो। लोग जो चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहते हैं लेट देम एक्सप्लेन दैट। उन्हें अच्छे से सुनो एंड एक्चुअली लिसन। मतलब उन्हें कोशिश करो कि तुम वो जो भी चीज़ कह रहे हैं तुम उन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो ये है मेरा पॉइंट नंबर 3। मैं जहाँ भी जाता हूँ आई लेट देम पीपल टॉक। जैसे भी जितना जब तक वो बोलते रहते हैं मैं उन्हें इंटरप्ट नहीं करता हूँ। ट्राई टू कीप एन स्माइलिंग फेस। और मेरे कहने का मतलब क्या है कि कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर कम्प्लीटली तुम इस मोड में हो जहाँ पे तुम अच्छे से स्माइल भी नहीं कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू बी वेरी सीरियस। हमेशा whenever people are around you have a nice smile and
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक कम्प्लीटली तुम हंसने लग जाओ ज़ोर ज़ोर से, बट ट्राई टू हैव अ लाइक वेरी ओपन टाइप ऑफ अप्रोचेबल फेस. सी देयर पर्सपेक्टिव. लाइक जब भी तुम किसी से किसी चीज़ के बारे में आर्ग्यू कर रहे हो, तुम्हें हर चीज़ के बारे में अग्री करने की ज़रूरत नहीं है. बट वन थिंग जिसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, विच इज़ टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी पॉइंट के बारे में बता रहा हो, देन तुम्हें उस पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है वो उसे समझना चाहिए. लाइक कुछ लोग लाइक आई एम इन आर्गूमेंट जहाँ पे लोग बता रहे थे कि जो योगा है वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है. आई एम द पर्सन हु जिसे कि योगा और जिम दोनों पसंद है. सो लाइक मैं उसके जो पॉइंट को है वो समझ पा रहा था, बिकॉज मैं खुद योगा और जिम दोनों करता हूँ. सो मैं अगर तुम दूसरे पर्सन के अगर जिस पर्सपेक्टिव को समझो, देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी जो आर्गुमेंट है उससे तुम बच सकते हो, एंड पीपल विल लाइक यू मोर. जो मेरा 6 पॉइंट है वो है कि नेवर विन एन आर्गुमेंट. कभी भी लाइक आर्गुमेंट जीतने की कोशिश मत करो. अगर तुम्हें लाइक लगता है कि कोई चीज़ सही है, देन उसे बिलीव करो एंड जस्ट प्रेजेंट इट, बट नेवर ट्राई टू आर्ग्यू. दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. एंड नंबर 7 पॉइंट है वो है एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग. ज़्यादातर लोग को ये करते हैं कि वो कभी भी अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो उसे एडमिट नहीं करते, वो खुद को डिफेंड करते रहते. इससे क्या होता है कि जो पर्सन है वो बहुत ही इनसिक्योर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखता है. इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, देन ट्राई टू लाइक एडमिट इट. यस, आई मेड अ मिस्टेक, और आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट इट. इट्स सिंपल एज दैट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये पॉइंट है, मेक पीपल फील दैट द आइडिया इज देयर्स. कभी भी कभी भी तुम्हें कुछ सजेशन देना हो, देन तुम उसको ऐसे करो कि सामने वाले पर्सन को ये नहीं लगे कि तुम उस चीज़ को करने के लिए उसे फोर्स कर रहे हो. जस्ट सिंपली प्रेजेंट कि हाँ तुम ये चीज़ कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड इन एनीथिंग जो कि वो करना चाहते हैं, एंड दे विल लिसन टू यू. नंबर 9, प्रोटेक्ट पीपल्स डिग्निटी. भी किसी को पब्लिक में इंसल्ट मत करो, किसी का बारे में फालतू कमेंट मत करो. इससे क्या होगा कि लाइक वो लोग जिन्हें तुम इंसल्ट नहीं कर रहे हो, जिन्हें तुम पब्लिक में एम्बैरेस नहीं कर रहे हो, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे. अगर तुम्हें कुछ गलती लगे, देन प्राइवेटली यू कैन करेक्ट देम. यू कैन सी कि लाइक तुमने ये चीज़ मुझे बोली थी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी. दैट्स इट. सो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस लाऊं अबाउट लाइक साइकोलॉजी एंड लाइक हाउ टू डील in this world in a better way, then please comment that you need more videos on these topics, and I will see you in the next video.